एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 9। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। तो किस वजह से जो है वो मटेरियल का सॉर्टिंग यानी कि उसको अलग करना जो है वो जरूरी होता है। फॉर मेकिंग स्टडी ऑफ मटेरियल इजी, मटेरियल के बारे में स्टडी करना इजी हो जाता है, पहचान हो जाती है मटेरियल की इजीली, है ना। और फॉर मेकिंग यूज ऑफ मटेरियल्स इजी, उसका यूज जो है वो हम इजीली कर सकते हैं। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उपरोक्त सारे, यही सारे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम बेस फॉर सॉर्टिंग ग्रुपिंग वेरियस ऑब्जेक्ट इन साइंस लेबोरेटरी। तो कौन सा जो है वो बेस जो है वो प्रोवाइड कराएगा यहाँ पर? अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की कैसा अपीयरेंस है, मतलब वो कैसा दिखता है और उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, तो ये जो है वो बेस बनेगा। ठीक है, फॉर सॉर्टिंग वेरियस ऑब्जेक्ट, कि हम बेसिकली ऑब्जेक्ट को जो है वो ग्रुपिंग कर दे, उनको जो है वो अलग कर दे। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। तो टीचर ने बताया कि हमारे आसपास कुछ भी है, ठीक है, जो कुछ भी है सब मैटर है। गुरप्रीत वांट टू नो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो गुरप्रीत जानना चाहता है कि मैटर की एक्यूरेट डेफिनेशन क्या होगी। तो मैटर क्या होता है? मैटर वो सभी चीजें हैं जो कि स्पेस को कवर अप करता है, ठीक है, और जिनका की मास होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, साइंस टीचर आस्क्ड अमन टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द पॉन्ड टू शो सम वाटर ऑर्गेनिज्म। तो साइंस टीचर ने अमन को कहा कि कुछ पानी जो है, थोड़ा पानी इकट्ठा करे पॉन्ड से, ताकि हम उसमें जो है वो पानी में जो जीव रहते हैं उनको देख सके। अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर टीचर कैन यूज प्रेफरली टू शो वाटर ऑर्गेनिज्म टू द स्टूडेंट। तो टीचर जो है इनमें से कौन सा कंटेनर जो है वो इस्तेमाल करेंगी ताकि बच्चों को वाटर ऑर्गेनिज्म जो है वो दिखाया जा सके? तो ग्लास का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट, यहाँ पे ग्लास जो है वो पीने वाला ग्लास नहीं है, कांच है। ठीक है, तो कांच का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि कांच के बर्तन का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो है वो दिखाया जा सके उन्हें। ठीक है, जो वाटर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन हैज नॉन लस्ट्रस आयरन नेल फॉर एन एक्टिविटी। तो रमन के पास जो है वो एक लोहे की कील है जिसमें अब चमक नहीं है। इट बिकेम शाइनी ऑन रबिंग इट। तो जब उसको रब किया जाता है ये शाइनी बन जाता है। ठीक है, और रब भी किससे किया जाता है? सैंड पेपर से। Raman wants to know that on contact with which of the following substance some metal loses their luster। तो रमन जो है अब ये जानना चाहता है कि किस मतलब जो मेटल है वो किस चीज के कांटेक्ट में आकर जो है वो अपनी चमक को खो देता है। तो आंसर है एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, हवा आते नमी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा एडेड अ स्पून ऑफ शुगर इनटू अ बीकर फिल्ड विद वाटर। तो जो है सीमा जो है वो एक बीकर लेती है, ठीक है, उसमें पानी भरा होता है, उसमें जो है वो एक चम्मच चीनी डालती है, वो उसे मिला देती है। कुछ टाइम बाद वो देखती है कि उसमें से चीनी गायब हो जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हर ऑब्जर्वेशन शी कैन कंसीडर शुगर एज विच काइंड ऑफ सब्सटेंस। तो वो शुगर को किस तरीके का सब्सटेंस बोलेगी? सॉल्यूबल इन वाटर, यानी पानी विच घुलनशील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, सब्सटेंसेस व्हिच डजंट डिसअपीयर और डिसॉल्व इन वाटर। तो वो पदार्थ जो कि पानी में जो है वो घुलते नहीं है, गायब नहीं होते, ठीक है, काफी टाइम तक उनको स्टिर यानी कि मतलब कि डिसॉल्व करने के बाद भी, तो उन्हें किस तरीके का सब्सटेंस कहा जाता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि पानी विच अघुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज सॉल्युबल इन वाटर। इसमें से कौन सा जो है जो लिक्विड है वो पानी में घुल जाएगा? ठीक है, तो बेटा जो तेल होता है वो कभी नहीं घुलता, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, है ना। इसके बाद कोकोनट ऑयल भी जो है वो तैरेगा, केरोसिन ऑयल भी तैरेगा। तो आंसर है लाइम जूस, यानी कि नींबू का रस। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन आयरन नीडल इज स्मॉल बट इट सिंक्स इन वाटर। तो एक लोहे की कील जो होती है वो छोटी होती है, बट वो पानी में जो है वो क्या होता है? डूब जाती है। ठीक है, वहीं पर जो शिप है जो कि लोहे से ही बनी हुई है वो तैरती है, दो इट इज ह्यूज, जबकि वो बड़ी है साइज में, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस। तो कौन सा इसके लिए करेक्ट जो है वो ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द नीडल इज लेस देन द वेट ऑफ द नीडल। तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो है उसके द्वारा है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्कमाइड्स का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग है, जो कि ये बताता है हमें कि कोई भी वस्तु जो है वो तभी तैरेगी जब वह अपने भार के बराबर पानी को जो है वो डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो पानी के कौन से रोल की वजह से जो है वो हमारी बॉडी में पानी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वाटर जो है वो काफी बड़ी मात्रा में जो है वो सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजू हैज टेकन टू डिफरेंट लिक्विड। अंजू ने दो लिक्विड लिए हैं, एक है मस्टर्ड ऑयल और दूसरा है वाटर। शी ऑब्जर्व्स द, उसने ऑब्जर्व किया कि इसको जब प्रॉपर्ली मिक्स किया गया, व्हाट कुड बी हर पॉसिबल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। पानी के साथ तेल को मिक्स किया तो ये तो मिक्स होगा ही नहीं कभी, है ना, और जो तेल होगा वो पानी के ऊपर तैरेगा, यानी कि ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, substances through which things can be seen but not clearly। चीजें दिख तो रही है बट क्लियरली नहीं दिख रही, कि जो सब्सटेंस है उनको क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट, यानी कि अल्प पारदर्शी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ स्मॉल कॉटन बॉल इज प्लेस्ड इन अ बाउल ऑफ वाटर फॉर 10 मिनट। तो पानी का एक जो है वो कटोरा है, उसके अंदर जो है वो कॉटन बॉल जो है वो 10 मिनट के लिए डिप कर दिया गया। ठीक है, what will happen to the cotton ball according to your observation। तो आपके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कॉटन बॉल का क्या हुआ होगा, पहले तो कॉटन बॉल तैर रहा होगा, ठीक है, और उसके बाद पानी में डूब जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर्स यूजुअली कीप बिस्किट, स्वीट एंड अदर इटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। है ना, तो जो दुकानदार होते हैं वो बिस्किट, मिठाइयाँ, ये जो दूसरे जो है वो इटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जो है वो कांच के बोतल में या प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट बोतल में रखते हैं। ठीक है, ताकि बायर्स को जो है वो दिख सके। Which of the following property of glass और प्लास्टिक इज बीइंग यूज्ड बाय देम व्हाइल डूइंग दिस। तो किस तरीके का मतलब प्लास्टिक का यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि पारदर्शिता का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एक्टिविटी इन द क्लासरूम टीचर आस्क्ड अमन टू चूज अ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल चूज करना है। ट्रांसलूसेंट मटेरियल मतलब कि प्रॉपर्ली दिख तो रहा है बट प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट शुड बी चूजन बाय द स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट है वो किस तरीके का ऑब्जेक्ट जो है वो चूज करेगा ट्रांसलूसेंट मटेरियल के लिए। आंसर है ऑयल्ड पेपर, यानी कि तेल लगा कागज। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड बाय बाय।